गुड मॉर्निंग फैमिली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो ये ब्लॉग है अष्टमी का। तो अष्टमी के दिन का ब्लॉग है और बहुत थोड़ा लेट जा रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। तो ये टाइम है कुछ 3:30 बज रहे हैं रात के। तो उस दिन हमको रात में नींद नहीं लग रही थी, तो हम उठ के फिर ब्लॉग ही शूट करने लगे। तो देख सकते हैं कि ना ही कोई पब्लिक, ना ही कोई गाड़ी मोटर, कुछ भी नहीं। एकदम सुनसान सा एरिया है। आगे साइड रोड साइड भी और पीछे स्टेशन के साइड, दोनों साइड भी तो एकदम सुनसान है। तो कभी कभी हो जाता है कि रात में नींद नहीं लगता है, तो हम पूरी रात नहीं सोए, बिस्तर में से पलटते रहे, फिर इधर से उधर पलटते पलटते कब सुबह हो गई हमें पता भी नहीं चला। और हम कभी बारजा में खड़े हो रहे हैं, कभी बाहर साइड देख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अब एकदम से उजाला हो गया, मॉर्निंग हो गई और स्टेशन की तरफ पूरी टैक्सी भी आ गई हैं, खड़ी हो गई हैं पब्लिक को ले जाने के लिए। तो फैमिली फिर हम पूरे घर का काम किए और घर का काम करने के बाद यहाँ पे हम नहा के भी आ गए हैं, क्योंकि आज अष्टमी है। तो अष्टमी में हम आज कन्या पूजन करेंगे और माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएंगे। तो उसी के लिए तैयारी भी करनी है हमको। तो इसीलिए जल्दी जल्दी सारे काम करके फिर नहा के आ गए। तो थोड़ा सा बाल बना लिए हैं और हल्का से चेहरे में थोड़ा सा हल्का, क्योंकि कोल्ड क्रीम लगाओ नहीं तो चेहरा बहुत हिचा हिचा लगता है, तो इसीलिए हल्का कोल्ड क्रीम लगा लिए और कुछ नहीं लगाए हैं। तो अब हमको किचन में सबसे पहले जाना होगा, क्योंकि कन्या के भोज के लिए बनाना है। और आज हम व्रत हैं, अष्टमी है, तो कन्या के भोज में वही खिला देंगे जो अष्टमी के व्रत में हम लोग खाते हैं। क्योंकि अभी पूड़ी तो बनाना नहीं है, पूड़ी बनाएंगे हम जब आखिरी दिन नवमी हो जाएगी, तब उसके बाद पूड़ी बनाएंगे, रोट चढ़ा देंगे तब। तो इसीलिए जो आज हम अष्टमी है व्रत में खाएंगे, तो उसी को कन्या लोग को भी खिलाएंगे, तो खिला सकते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से पूजा पहले कर लेते हैं मंदिर में, क्योंकि मंदिर में पूजा करने के बाद भी हम किचन में जाएंगे बनाने के लिए। यहाँ पे लड्डू गोपाल को भी नहला दिए थे, उनको वस्त्र वस्त्र पहना के बैठा दिए थे। फिर उसके बाद मंदिर में पूजा करेंगे। और आज है माँ गौरी का दिन, तो आज उनको श्रृंगार का सामान भी हम चढ़ाएंगे। तो बहुत विधि पूर्वक तो नहीं करते पूजा की, कलश रख लो, पाठ करो, ये सब नहीं करते हैं। बस सिंपल सा ही जो होता है कर लेते हैं। और ये हम कुकर मंगाए हैं, देख सकते हैं कि कुकर है। मेरे घर का कुकर ख़राब हो गया था, तो कुकर भी लिए थे। तो कैसा है बताइएगा कमेंट में। और प्लीज़ फैमिली एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से थोड़ा सा ना मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ जितने लोग भी देखें एक लाइक ज़रूर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। और अगर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपने फैमिली, दोस्त, मेंबर किसी के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करिए, जैसे एक दूसरे के पास जाए, थोड़ा से और प्रोग्रेस हो। तो यहाँ पे हम माँ गौरी को चढ़ाने के लिए साड़ी भी थी, उसको भी रख लिए हैं। फिर उसके बाद उनके श्रृंगार का सामान सारा है, उनको पहले सब अच्छे से सेट कर लेते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो ये माता रानी की पूजा भी होगी, उनको सम्मार भी हम चढ़ा दिए श्रृंगार का। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। माता रानी सदा आपकी कृपा करे, आप सबके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर। तो चलिए अब हो गई है पूजा हमारी, हम तुलसी माता को भी जल भी चढ़ा दिए हैं। अब किचन में हम जाएंगे। किचन में आते ही सबसे पहले हम चाय रखते हैं। चाय के बिना सुबह अधूरी है और शरीर में एनर्जी नहीं मिलती है। चाय पी लो तो एनर्जी आ जाती है। तो फिर उसके बाद फुल एनर्जी के साथ घर का काम में फिर से लग जाते हैं। तो यहाँ आज हम अष्टमी व्रत हैं, हम और बेटी भी, और कन्या पूजन करेंगे। तो उन्हीं के लिए हम बना रहे हैं सिंघाड़े का आटे का हलवा बनाएंगे और आलू तलेंगे और मूंगफली और काजू तो फ्राई कर लिए थे। तो पहले हम चलते हैं हलवा बना के रख देते हैं। और हम बना लिए थे, सब कर लिए थे। उसके बाद हमको इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा कन्या को, और हमको बताइए खिलाते खिलाते 2 बज गए थे।
क्योंकि कन्या फिर आ तो गई थी, पर हमारे 3 घर है तो 3 घर में बारी बारी सब लोग गई, तो वहाँ से यहाँ तक आने में आखिरी में मेरे घर में आई तो बहुत लेट हो गया था। और जब हम बना लिए थे 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे के अंदर सब बना के फुर्सत हो गए थे, तो बड़ इंतज़ार करना पड़ा। तो चलिए सब बना लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर हमको आज कन्या, इस बार हम हर साल तो नहीं खिलाते पर इस बार मन हो गया था तो हम कहे चलो कल ही बुला के लाओ सारी कन्याओं को, आज कि हम भी खिला देते हैं। नहीं तो हर साल हम इतना नहीं कर पाते, जितना होता है हम उतना ही कर पाते हैं। पहली बात तो पिछली साल तो हम लोग पूजा ही नहीं करे थे क्योंकि हमारे जेठ जी एक्सपायर हो गए थे और जेठानी जी, तो हम एक साल कुछ नहीं करते हैं। तो इस बार करे हैं। तो आप लोग भी सिंघाड़ा का हम लोग कतरा भी बोलते हैं, हलवा भी बोलते हैं, जिसके तरफ जो बोला जाता हो। हम तो कतरा ही बोलते हैं अधिकतर इस तरह को। तो हल्का सा फ्राई कर लो, भूंज लो, फिर ब्राउन कलर का हो जाए उसमें चीनी डाल के फिर अच्छे से इसको मिलाते रहो, छोड़ना नहीं, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद आराम गाढ़े हो जाते हैं तो इसको प्लेट में थोड़ा सा घी लगा के छोड़ दीजिए तो ये खूब बढ़िया सेट हो जाते हैं। और पीस पीस काटिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो और इसके सिंघाड़े के पूड़ी भी बनते हैं और पकौड़ी भी बनते हैं, जिसको जो पसंद है वो बना ले। सब हर चीज़ अच्छा लगता है सिंघाड़े के आटे का। तो यहाँ पे इसको बनाने के बाद फिर हम आलू फ्राई करेंगे। अभी आलू कुकर में हो गए हैं, अभी उसको निकाले नहीं हैं, अभी इसको कर लेते हैं फिर निकालते हैं। और बताइएगा आप लोग अष्टमी में क्या क्या बनाते हैं। हम तो अष्टमी में इस बार यही बनाते हैं, व्रत में भी यूज़ हो जाएगा और कन्या लोग को भी खिला देंगे। पहले बार तो सोचे थे जलेबी, कि जलेबी नहीं खिलाएं क्योंकि बच्चे को पसंद नहीं थी, कहे कि हम जलेबी नहीं खाएंगे। वैसे तो आके रखी थी, जलेबी दही से भी कर सकते हैं, पूड़ी दम आलू से कर सकते हैं, पूड़ी आलू चना से कर सकते हैं। तो अभी हम पूड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हम नवरात्र में आखिरी दिन गोट चढ़ा देंगे, तब पूड़ी फिर हम बनाएंगे। तो कल भी खिला सकते हैं पर कल इतना काम रहता है इसलिए हम एक दिन पहले ही खिला दिए हैं, अष्टमी वाले दिन। नहीं तो कल तो हवन भी करो, फिर गोट भी चढ़ाओ, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो इसलिए एक दिन पहले ही हम कन्या को खिला दिए कि आप अष्टमी और नवमी को आराम से खिला सकते हैं, किसी भी दिन जिस दिन आपको सुविधा हो उस दिन आप अपना खिला दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये देखिए हम पीस खूब बढ़िया ये जम गया है। इसको हम देखिए इसी तरह कुछ पीस निकल जाते हैं बर्फ़ी के कटिंग का। तो चलिए ये भी हो गया, इसको भी रख देते हैं। तो हम आलू भी फ्राई करे थे, उसका क्लिप लगता है नहीं मिल रहा था तो नहीं लगा पाए। तो यहाँ पे इनके लिए अब हमको पराठा सेकना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेटा और हस्बैंड नहीं रहते हैं व्रत, हम ही 2 लोग थे, तो उनके लिए पराठा सेकना पड़ेगा। तो इसी समय अब सब तो बन गया था, फिर इन्हीं का पराठा था तो उसको भी सेक के सब रख देते हैं। फिर कन्या जब आएंगे तो फिर हमको सब खिलाना रहेगा, उनको पूजना रहेगा। तो बहुत ही सुकून लगता है जब अगर आप किसी काम को करो फांदो और अच्छे से हो जाता है। तो फिर मेरा काम इतने अच्छे से हो गया, सारी कन्या आई, खाई, आशीर्वाद दी और खुशी खुशी गई, बहुत अच्छा लगा था। पहले तो सोच रहे थे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, फिर हम कहे चलो करते हैं। तो फिर हिम्मत बांध लो अगर किसी काम को करने के लिए ना, तो फिर हो ही जाता है। तो यहाँ पे चलिए अब इनके लिए पराठा सेक लेते हैं। तो फैमिली, ये हमने कन्या को देने के लिए गिफ्ट है, जितना हो सका उतना ही हम ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब है, हम कन्या को खिलाने के लिए रखे हैं। यहाँ पे आलू भी फ्राई है और सिंघाड़े के आटे का हलवा है, मूंगफली है, केला है, अनार के अंगूर है, जलेबी भी हस्बैंड ला दिए हैं। इतना सारा हो गया है, तो इतना ही है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाए, जो हो सकता है तक करे हैं। तो यहाँ पे हमारे घर में कन्याएं आ गई हैं, बज रहे थे इतने समय 1:30 बज रहे थे तब कन्या आई हैं। ये सके सबसे छोटी कन्या आ गई है। ये जितनी बेटियां सब हमारे घर की ही हैं, हमारी बहू लोग की बेटी हैं, बेटा सब। तो सबको अब देखिए आ गए हैं, अब इनको बैठाते हैं और इनको पहले
पैर धुलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, फिर उसके बाद फिर इनकी पूजा करते हैं। फिर इनको देखिए सबसे छोटी कन्या ये भी हैं। तो चलिए अब ये सब कर लेते हैं, आप लोग देखिएगा। तुम लोग नहीं लगाओगे? देखो, हाय करो सब लोग, तुम भी हाय करो। वाले भी बना लेना। अरे आगे और बढ़ो ना। अरे बस हम कब से माता रानी का इंतजार कर रहे थे, बहुत लेट में आई माता जी आप तो। माता जी दादी को आशीर्वाद नहीं दोगी? दे दो, चलो अभी बाद में देंगे ना, जाते जाते दे देना, ठीक दे देना। ये मेरा है। हाँ रख मेरा स्कूल में झोला में डाल दो उसके। ले आओ डाल दे, रख दो हम डाल देंगे, रख दो। जय माता दी। बस करो थोड़ा सा बनाओ, पूरा पानी से मत और देखो बताना क्या लेना है सब लोग। अच्छा है, और क्या लोगे? कृष्णा को लगी ठंडी ठंडी उठा के उड़ा इसको भी खाओगे? थोड़ा सा खा लो, श्रद्धा खा लो, ठंडी क्या खाने का बंद कर दो, ठंडी बंद कर दो। मम्मी आज क्या है? कन्या पूजा। और किसको देना था? ये क्या है? ऐसा नहीं है, देखो ये क्या है? तुम खा लो। सबको हो गया? तुमको अभी जब जाने आशीर्वाद चावल डाल देना। तो अब माता रानी की विदाई कर दी है। अब माता रानी हमको आशीर्वाद दे के जा रही हैं सारी कंचिकाएँ। तो यहीं के साथ ब्लॉग अब इन करते हैं। तो सारे बच्चे नीचे गए हैं, सब बच्चे छोड़ देंगे उनको उनके घर।